Important questions. Question number 1. Calculate determinant A where A is this matrix. ये 4 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो V है डिटर्मिनेंट A, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हमने ये डिटर्मिनेंट के लिए ये लाइन बना दी, मैट्रिक्स के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है और डिटर्मिनेंट जो है इस तरह से लाइन में। अब इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके इसे रिड्यूस कर लेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 0 ले आएंगे जिससे कि पूरा 4/4 का डिटर्मिनेंट हमें ना खोलना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में जो यहाँ पर 1 है, इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले इजीली 0 हो जाएंगे रो ऑपरेशन करके। तो परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन इन सेकंड रो R2 प्लस R1, इस सेकंड रो में हम फर्स्ट रो को अगर ऐड कर दें तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो में कर देंगे हम R3 माइनस R1, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और फोर्थ रो में -1 + 1 करने से 0 हो जाएगा। तो इसमें भी हम ऐड कर देंगे, जहाँ अपोजिट साइन है ऐड कर दें, जहाँ सेम साइन है तो वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से 0 करें, कोफिशिएंट एक एलिमेंट एक जैसे बराबर करके। तो यहाँ पर बराबर तो है ही, 1 - 1 1 - 1 है ये, तो अपोजिट साइन में ऐड करके 0 हो रहा है, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करके 0 हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, फर्स्ट रो को हमने एज इट उतार लिया और सेकंड रो में हम ऑपरेशन कर रहे हैं R2 प्लस R1, फर्स्ट रो को इसमें ऐड करते हुए -1 + 1 0, ये 1 + 2 3, 3 + 1 4, 2 + 3 5। इसी तरह से थर्ड रो में कर रहे हैं R3 माइनस R1, 1 - 1 0, 0 - 2 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 3 - 3 0 हो गया। फोर्थ रो में कर रहे हैं हम R4 प्लस R1, इस फोर्थ रो में फर्स्ट रो को ऐड करते हुए -1 + 1 0, 1 ऐड कर रहे हैं 1 + 2 3 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 4 + 3 7 हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको खोल लें हम इस डिटर्मिनेंट को, 1 × ये 3/3 का जो ये डिटर्मिनेंट बचा वो यहाँ पे लिख लिया हमने, -0 × 3/3 का जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा इसमें, पर वो 0 का उसमें मल्टीप्लाई होकर के वो 0 हो गया, प्लस ये वाला 0 × 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 में मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो गया, और माइनस ये 0 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो गया। तो बस अब ये 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बचा, 1 × इतना, यानी कि यही डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट को हम खोल लें, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट खोलना हम जानते हैं। ये 3 × ये जो बचेगा 2/2 का, 1 × 7 7 हो गया, -0 × 2 ये 0 हो गया। फिर ये -4 तो ये फर्स्ट रो से हम खोल रहे हैं, चाहे तो पेंसिल से इस पे लाइन खींच दीजिए। अब ये लिख रहे हैं ये -4 × तो इसकी सीध में ये सेकंड रो को भी बंद कर लिया हमने, और ये -2 × 7 -14, -0 × 3 ये 0, प्लस 5 × अब इसको बंद कर लिया हमने, और ये -2 × 2 -4 हो गया, -1 × 3 ये -3 हो गया। बस अब इनको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आ गई 42, ये इसका आंसर हो गया। जिस तरह से हमने ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट खोला है, इसी तरह से 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी हम खोल के हम कर सकते थे, वो लेंदी हो जाता, उसमें 3 ऑर्डर के जो है 4 डिटर्मिनेंट बनते, फिर उनको अलग खोलना पड़ता, तो एक तो वो लेंदी भी होता, और दूसरी बात ये भी है कि प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं तो उनका यूज करके हमें करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमने कर लिया। क्वेश्चन 2, इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो शो दैट A² - 4A - 5I इक्वल टू O नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज A, यानी कि 3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है, ये बात अंडरस्टूड है। और ये I जो है ये भी 3 ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स है, ये बात अंडरस्टूड है, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ये प्लस माइनस हो सकती हैं, और यूकेट भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही होगी। हैंस फाइंड A इनवर्स। तो इस तरह से 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के,
तो पहले ये करने के लिए वी हैव ए स्क्वायर निकाल ले हम, ए स्क्वायर है ए इंटू ए, ये जो ए दे रखा है ए इंटू अगेन ये ही ए यहाँ पे लिख लिया, और ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे रख लिया। तो पिछली वीडियो में हम ये इस तरह का काम कर चुके हैं, ये मल्टीप्लीकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करके ये मैट्रिक्स मिल गई हमें, 3 ऑर्डर की ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम ये जो चीज हम शो करने जा रहे हैं, तो इसकी एक साइड ली हमने LHS ले ली, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और इक्वल टू O यानी के RHS आ जाना चाहिए। तो चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू इतना ये यहाँ पे रख दिया, -4 इंटू ए की वैल्यू ये ए जो दिया हुआ है ये रख दिया हमने यहाँ पे, -5 इंटू आई जो मैंने अभी बताया अंडरस्टूड है 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो रख दी हमने। इस -4 को इसमें हम अंदर ले जाएंगे और इस -5 को भी इसमें अंदर ले जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। तो ये आ गया 9 -4 इंटू 1 -5 इंटू 1, इस तरह से ये हो गया। आगे ये 8 -4 इंटू 2 ये हो गया -8, और ये -5 इंटू 0 ये तो सब जीरो ही होंगे, बस ये डायगोनल पे हमें ध्यान देना है, बाकी तो यहाँ पे जीरो है। इसी तरह से ये सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें प्लस माइनस करके ये सारे हम देख रहे हैं कैंसिल हो गए, -4 -5 -9 हो गया, 9 -9 ये 0 हो गया, 8 -8 0 हो गया, 8 -8 0 हो गया, इस तरह से ये सारे 0 हो गए इस मैट्रिक्स में। तो यह एक नल मैट्रिक्स है, हेंस ए स्क्वायर -4a -5i इक्वल टू O ये प्रूव हो चुका है। अब इसके सेकंड पार्ट के लिए हम देखें ए इनवर्स जो हमें निकालना है, तो इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन बाई ए इनवर्स का इसमें हम पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में हर एक टर्म में। तो ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, तो ये ए सेम चीज जो है यहाँ पे बेस में इसकी पावर -1 + 2, तो ये ए की पावर -1 + 2, देखो ये पावर इस तरह से ऐड हो जाती हैं, -1 + 2 ये ए की पावर 1 हो गई, और ए की पावर 1 का मतलब ये ए, तो ये ए बचा, -4 ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, -5 ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स हो गया, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई तो हम किसी मैट्रिक्स में करें सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट रहती है। और यहां पर ए इनवर्स इंटू ओ किया तो ओ ही रहा, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करने पर ये नल मैट्रिक्स ही रहती है। अब इस -5a इनवर्स को प्लस करके इस साइड में पहुंचा दिया हमने, तो ये है हमारे पास में 5a इनवर्स प्लस o, तो वो 5a इनवर्स ही रहा, 5a इनवर्स इक्वल टू इधर है a -4i, a जो है हमारे पास वो रख लिया, -4 इंटू ये i रख लिया, 4 को इसमें अंदर ले गए और ये हमने ऐड कर दिया, ये 1 -4 + 2 -0, ये यहाँ पे सब जीरो, बस डायगोनल में ध्यान दें, बस केवल डायगोनल में ये 1 -4 और ये 1 -4 हुआ, बाकी तो यही रहा माइनस, ये बाकी सब जगह जीरो हैं। और ये कैलकुलेट करके ये जो आ गया -3 2 2 2 ये हुआ, और इसमें 5 से डिवाइड कर दिया फिर हमने, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 इंटू दिस मैट्रिक्स, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3, राइट द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एडजॉइंट ए विद द एग्जिस्टेंस कंडीशन। तो इसका फॉर्मूला ही लिखना है हमें, द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स इज ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट के टर्म्स में फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला हमने लिख दिया, और इसमें जो कंडीशन है एग्जिस्टेंस की वो ये कि अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे हमने लिख दी विद द एग्जिस्टेंस कंडीशन, ये अपॉन में जो है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन है। इसे हम शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पर हमें ये 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ 3 अननोन वेरिएबल्स x, y, z। तो इनको सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू लानी है। गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशन हमने यहाँ पर उतार लिए, इन तीनों पे इकट्ठा करके नंबर 1 डाल दिया। एबव सेट मे बी रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज
इनको हमने ऐसा लिख लिया इस तरह से। यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक मैट्रिक्स के अंदर लिखा, और यहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो लिख ली हमने इसे एक मैट्रिक्स के अंदर, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसको कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं, और इक्वल टू करके ये जो इधर के एलिमेंट्स हैं इनको एक मैट्रिक्स में रख लिया। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो इस मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है उस तरीके से इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, और इक्वल टू 29 ये पहला इक्वेशन। इसी तरह से ये दूसरे और तीसरे इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेंगे, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने ए से डिनोट कर दिया, इस वेक्टर को एक्स से नोट कर दिया, इसको बी से डिनोट कर दिया, तो ये हो गया हमारा ए एक्स इक्वल टू बी। वेयर करके ए हमने लिख दिया, ये एक्स हमने ये लिख दिया, और बी ये लिख दिया। अब अगर इसमें हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें चाहिए। तो हमें ए इनवर्स यहाँ पे निकालना है, यही मैट्रिक्स मेथड है। ए इनवर्स निकालने के लिए अभी जो फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो उसकी कंडीशन यही है कि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले डिटर्मिनेंट ए ही निकाल लेते हैं, इसी से पता चलेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो नाउ डिटर्मिनेंट ए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से हमने बना दिया, और इस डिटर्मिनेंट को हमने खोल लिया जैसा कि अभी भी हमने खोल के दिखाया था। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 5, नॉन जीरो। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बना लेते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में यहाँ पे क्रम से प्लस माइनस प्लस ये जहां तक भी जाए, और यहां से देखिए फिर आगे प्लस के नीचे माइनस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये 3x3 की है, 3 रो 3 कॉलम ही चलेंगे सभी मैट्रिसेस में आगे तक। ये हो गया हमारा। इसमें अब हम देखें कि इस फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे इस फर्स्ट पोजीशन का ये रो और कॉलम दोनों बंद कर ली, तो बाकी जो बचा ये 2x2 का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू हम देखें, ये 1 into 1 माइनस 2 into 2, ये हो गया ये 1 माइनस 4। इसी तरह से सारे लिख लिए। जब इसका हम देखेंगे तो इसकी सीध में ये, यानी कि फर्स्ट रो के हम देख रहे हैं तो फर्स्ट रो को तो बंद कर ही लिया, जब इसके लिए देख रहे हैं हम तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम भी बंद कर लिया, तो बाकी ये बचा ये 1 into 1 माइनस 2 into 3 है। इसी तरह से इसके लिए जब फर्स्ट रो तो बंद हमने की हुई है, इसके लिए हमने इसको बंद कर लिया, ये 2x2 का डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख लिया। जब सेकंड रो के हम देखें तो ये सेकंड रो पूरी तरह से बंद कर लें, और फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट कॉलम भी बंद कर लिया, बाकी जो बचा 3 into 1 माइनस 4 into 2 ये लिख लिया यहाँ पर। सेकंड के लिए सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को बंद कर लिया, थर्ड के लिए थर्ड कॉलम को बंद कर लिया, इस तरह से यहाँ पे लिख लिए। जब हम ये थर्ड रो में लिख रहे हैं तो थर्ड रो को यहाँ पे हमने बंद कर लिया पूरा, और फर्स्ट एलिमेंट देखने के लिए फर्स्ट कॉलम को भी बंद कर लिया, तो ये बचा 2x2 का डिटरमिनेंट, 3 into 2 6 हो गया, माइनस 4 into 1 4, ये 6 माइनस 4। इसी तरह से इसके लिए हमने सेकंड कॉलम को बंद कर लिया, इसके लिए हमने थर्ड कॉलम को बंद कर लिया, थर्ड रो तो पहले से ही बंद है, और ये हो गया दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये यहाँ पर इस तरह से लिख लिया, सिंप्लीफाई करके ये बन गया। अब इसका जो हम एडजॉइंट बनाएं तो इस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, जिसको हम कैपिटल AIG से डिनोट कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिखा, रो वाइज पढ़ते जाएं और कॉलम वाइज लिखते जाएं। फर्स्ट रो हमने पढ़ी, फर्स्ट कॉलम में लिख दी, इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ये एडजॉइंट ए आ गया। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाली थी हमने 5, वो हमने यहाँ पे रख दी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 1/5, और एडजॉइंट ए ये रख दिया। नाउ सॉल्यूशन ऑफ 2 इज गिवन बाई x इक्वल टू ए इनवर्स भी, जो अभी हमने यहाँ पे दिखाया था, इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे हम कर दें तो ये ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, यहाँ पे ये x है इक्वल टू ये ए इनवर्स बी, आई का x में मल्टीप्लाई करने से x ही रहा, तो ये हो गया x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स बराबर ये यहाँ पे हमने उतार दिया, इंटू बी जो ऊपर लिखा हुआ है उसको उतार दिया, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम पहले से जानते हैं, कर चुके कई बार। ये करके और ये सिंप्लीफाई किया, 1/5 को इसमें हम अंदर ले गए, तो ये 5 से कैंसिल होकर के ये चीज हमारी बची। जो x वेक्टर हमने ऊपर लिखा हुआ है उसकी एलिमेंट्री लिख दी XYZ, और इधर इक्वल टू ये आ गए 2 3 4, और इनको इक्वेट कर दिया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4, इनको लास्ट में हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस इज, बॉक्स में बंद करके इसको हमने आंसर दे दिया।
क्वेश्चन 5, द डेली कॉस्ट C ऑफ ऑपरेटिंग ए हॉस्पिटल is a linear function of number of inpatients X and outpatients Y plus a fixed cost D, that is C equal to D plus AX plus BY. ये हमें दिया हुआ है. Given the following data for 3 days, 3 दिन है, days 1 to 3, और इसमें टोटल कॉस्ट C जो इसमें आ रहा है, C की वैल्यू हमें ये दे रखी है, नंबर ऑफ इन पेशेंट्स X जो यहाँ पे है, X की वैल्यू ये दे रखी है, और नंबर ऑफ आउट पेशेंट्स Y जो यहाँ पे ये आ रहा है, इनकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग ये दे रखी है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड डी, इसमें जो ये ए बी और डी आ रहे हैं इनकी वैल्यू निकालनी है बाई सेटिंग अप ए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स. फिर इसका सेकंड पार्ट है, इफ नंबर ऑफ इन पेशेंट्स इज 38, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, इनकी जगह पे अगर 38 है और आउट पेशेंट्स इज 11, इनकी जगह 11 है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, जैसे 3 दिन ये है, इसी तरह से किसी दिन अगर ऐसा है, तो देन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन द डे, तब उस केस में सी की वैल्यू हमें निकालनी है. तो चलिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सी एक्स एंड वाई इन दिस, ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है, सी इक्वल टू डी प्लस ए एक्स प्लस बी वाई में वी हैव डे 1 का हम देखें, इस इक्वेशन में सी की वैल्यू हमने ये रख दी इक्वल टू डी प्लस ए इंटू एक्स की वैल्यू ये रख दी 40 प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू रख दी ये 10. इसी तरह से डे 2 की ये वैल्यू हमने इसमें रख दी, डे 3 की वैल्यू हमने रख दी. अब इनको जरा सेट करके रख लिया, डी प्लस 40 ए प्लस 10 बी इक्वल टू 6950. इसी तरह से सेकंड थर्ड, इस तरह से ये 3 इक्वेशन हमें मिल चुके हैं. और इस तरह के 3 इक्वेशंस जिसमें कि ये 3 अननोन डी ए बी हैं, अभी हम पिछला एग्जाम्पल करके चुके हैं जिसमें 3 अननोन एक्स वाई जेड थे. उसी तरह से इसको पूरा सॉल्व कर लिया, इस सिस्टम को लिख लिया ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में, ये मैट्रिक्स ए, ये एक्स और ये बी, और मैट्रिक्स ए की इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए निकाला जो कि -10 आ गया, नॉन जीरो, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा. एडजॉइंट निकाला जो अभी मैंने बताया उस तरीके से, और ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. इस तरह से ए इनवर्स हमारा, यहाँ पे मैं ये दिखाऊं, ए इनवर्स बराबर ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये रहा हमारा -10, 1 अपॉन -10 इंटू एडजॉइंट ए, ये रहा एडजॉइंट ए. और जैसा कि अभी बताया, सॉल्यूशन x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, बी जो है ऊपर वो यहाँ पे हमने लिख लिया. इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और इसमें माइनस ये नेगेटिव साइन इसमें अंदर पहुंचा दिया, 10 अपॉन में अंदर पहुंचा दिया, यानी कि 10 से डिवाइड कर दिए सारे, तो ये वैल्यू हमें मिल गई. इनको इक्वेट करके d इक्वल टू 5000, a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 75, ये आंसर हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि डी ए बी की वैल्यू पूछी थी, तो ये हमने निकाल दी, ये आंसर हो गया. अब इसके सेकंड पार्ट के लिए हम देखें कि जो हमारा ये फंक्शन दे रखा था c इक्वल टू डी प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, इसमें ये डी ए बी की वैल्यू यहां पे हमने रख दी. फिर ये जो कह रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 38 एंड y इक्वल टू 11, इसमें हमने रख दिए, तो c की वैल्यू पूछी है. देन c इक्वल टू 5000 प्लस 30 इंटू एक्स की जगह रख दिया ये 38 प्लस 75 इंटू वाई की जगह ये रख दिया हमने 11, और इसको कैलकुलेट करके ये निकाल लिया, ये कॉस्ट आ गई. Hence the total cost of the hospital on that particular day is 6965. ये हमारा आंसर हो गया. अगर रुपए या डॉलर कुछ दे रखा होता तो हम वो भी लिख देते, नहीं है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये जो भी यूनिट ऑफ मनी है. तो इसी तरह से आप अच्छे से काम करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए.